जय हिंद दोस्तों। हम चाइना को पढ़ रहे थे, चाइना के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। हम आगे चलते हैं और दोस्तों जो पीछे हम पढ़े हैं इसे पहले दोहराएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक दोस्तों। देखिए, ये है चाइना। क्या है? ये चाइना है, ठीक दोस्तों। ये है चाइना, ठीक। चाइना में क्या है दोस्तों? ये चाइना क्या है? ये पूरा चाइना है दोस्तों। इस चाइना में देखिए क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये है इसका जो है तुर्किस्तान। तुर्किस्तान या जहाँ पर दोस्तों उगन मुसलमान रहते हैं, या सिंजियांग प्रांत इसे कहते हैं दोस्तों। सिंजियांग प्रांत, तुर्किस्तान, यहाँ पर उइगर मुसलमान रहते हैं। ये चीन वाले उइगर मुसलमान पर बहुत अत्याचार करते हैं। ये पढ़ाए थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम ये हो गया सिंजियांग प्रांत, ये हो गया तिब्बत, और ये हो गया हान चाइना, ये हो गया मंचूरियन, ये हो गया मरुस्थल एरिया, ठीक है दोस्तों, चीन का। देखिए दोस्तों, इसके बारे में तिब्बत जानते हैं दोस्तों। तिब्बत को 1959 में चीन ने कब्जा कर लिया और दलाई लामा भाग कर हमारे देश आए। और दोस्तों भारत ने इसका शरण दिया। इसका परिणाम निकला कि 1962 में चीन ने भारत पर अटैक कर दिया और लद्दाख को कब्जा कर लिया है। क्या किया है दोस्तों? लद्दाख को कब्जा किया। क्या किया है दोस्तों? लद्दाख को कब्जा किया है। क्या किया दोस्तों? लद्दाख को कब्जा कर लिया। उसके बाद दोस्तों जो दलाई लामा थे, ये दलाई लामा हिमाचल के धर्मशाला में अथवा है, वहाँ पर मठ बनाकर रह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इनकी पुस्तक है दलाई लामा की एक दोस्तों, क्या नाम है? ए लिटिल बुक इनकरेजमेंट ऑफ इनकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ठीक है दोस्तों। ये दलाई लामा की पुस्तक है, ठीक दोस्तों। यहाँ पर इसकी राजधानी बीजिंग है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर राजधानी इसकी बीजिंग है। यहाँ पर एक उसकी राजधानी बीजिंग है। और दोस्तों ये हान चाइना, यहाँ पर इसकी मंडारिन भाषा बोला जाता है दोस्तों। इसकी जो करेंसी है रेनएनबी है दोस्तों। ये IMF के मुद्रा में शामिल है, ठीक है दोस्तों। जो SDR है, SDR, ठीक। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में दोस्तों ये चीन का ये शामिल है, ठीक है दोस्तों। करेंसी स्पेशल ड्राइंग राइट्स में, ठीक दोस्तों, ये चीन का करेंसी शामिल है। इसके बाद दोस्तों IMF में, इसके बाद क्या है दोस्तों? बीजिंग के बाद इसकी शंघाई, इसकी सबसे बड़ा शहर शंघाई है। इसका सबसे बड़ा शहर क्या है? शंघाई दोस्तों मैनचेस्टर कहलाता है। ये चीन का मैनचेस्टर कहलाता है दोस्तों, और एशिया का मैनचेस्टर कहलाता है दोस्तों। क्यों कहलाया जाता है? मतलब मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है मैनचेस्टर दोस्तों। देखिए दोस्तों, इंग्लैंड में एक शहर है मैनचेस्टर। वहाँ पर कपड़ों का उत्पादन होता है बहुत मात्रा में। विश्व में सबसे ज़्यादा कपड़ा का उत्पादन वहीं पर होता है, ठीक है दोस्तों। तो चीन जो शंघाई है, शंघाई में ये कपड़े का उत्पादन होता है, और एशिया का सबसे ज़्यादा कपड़ा यहीं पर उत्पादन होता है, ठीक। इसलिए इसे एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं शंघाई को, और चीन का मैनचेस्टर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बीजिंग है, यहाँ पर क्या है? बीजिंग है, और यहाँ पर है शंघाई, ठीक। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है हांगकांग, और यहाँ पर है मकाऊ, और ये है हैनान द्वीप। हैनान द्वीप पर किस नौसेना अड्डा है दोस्तों? हैनान द्वीप पर, ठीक दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है लहासा। किसकी राजधानी दोस्तों? तिब्बत की राजधानी लहासा है। यहाँ पर तिब्बत की राजधानी लहासा है, ठीक दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये यहाँ पर इसकी एक जो बीजिंग है, यहाँ पर बीजिंग है। क्या है? बीजिंग से कोरोना निकला था दोस्तों। ये साउथ चाइना सी को कहता है हमारा है, और लद्दाख को कहता है हमारा है, सिक्किम को कहता है हमारा है, नेपाल को कहता है हमारा है, और अरुणाचल प्रदेश को कहता है हमारा है, भूटान को कहता है हमारा है। तो इसे कोरोना वायरस जब ये पैदा किया, ये क्यों नहीं कहता कि हमारा है, ठीक है दोस्तों। क्यों नहीं कहता ये हमारा है, ठीक। WHO की टीम आई थी। WHO दोस्तों जो इसके प्रमुख हैं, उन्होंने इसे मतलब क्लीन चिट दे दिया कि मतलब कोरोना यहीं से नहीं निकला। मतलब कुछ सबूत ही नहीं पाए दोस्तों। ये चीन बहुत चला के दोस्तों सबूत मिटा दिया होगा, या तो वो
जो जांच करने वाले थे वे भी मिले थे, ऐसा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो उसके प्रमुख है WHO का, WHO जो प्रमुख है ये चीन के की मदद से वे WHO का प्रमुख बने थे, और पैसा सबसे ज़्यादा WHO में यही देता है चीन। ठीक दोस्तों, इसलिए हो सकता है वो जो जांच करने आई थी टीम, तो वो उसके चीन की मदद करके गई दोस्तों, यहाँ पर कोई क्लीन चिट दे दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और दोस्तों जो ये चाइना है, चाइना भी चीन जापान से भी मतलब झगड़ा करता है। उसके बाद ताइवान को अपना बताता है। ठीक दोस्तों, ये ताइवान को अपना बताता है। क्या करता है? अपना बताता है। ठीक दोस्तों, क्या बताता है? ताइवान को अपना बताता है। ताइवान की राजधानी ताइपे है। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। ठीक दोस्तों, ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। ताइवान की राजधानी ताइपे है दोस्तों। जो उस समय देखिए दोस्तों, ताइवान जो प्रमुख थे पहले, ये चीन का जो था, ये चीन और ताइवान एक ही था। ठीक है दोस्तों, तो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये ताइवान के जो चियान काइसेक हैं, इनकी पार्टी थी टांग काइसम टांग पार्टी थी दोस्तों। उस पार्टी वो चीन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इन्हें हराकर, बुरी तरह से हराकर इसे निकाल दिया था, और ये आकर ताइवान पर बस गए और कहा कि हम एक दिन आएगा कि हम इस पर चीन पर कब्जा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ताइवान ही एक ऐसा देश है जो इस चीन को पूरी तरह से टक्कर दे सकता है, इसकी इकोनॉमिक को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि दोस्तों भारत इसका मतलब जो है दूतावास अपने यहाँ बनवा लेता है ताइवान का, जिससे व्यापार होने लगता है। दोस्तों ये भी मोबाइल बहुत अच्छा, बहुत सस्ता बनाता है। ये मोबाइल बहुत सस्ता बनाता है। ठीक दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये मोबाइल बहुत सस्ता बनाता है। क्या करता है? सस्ता मोबाइल बनाता है। ये मोबाइल सस्ता बनाता है दोस्तों। उसके बाद ये जापान है। जापान कहता है यदि आप ताइवान पर आक्रमण करेंगे, जापान क्या कहता है, यदि आप चीन ताइवान पर आक्रमण करेगा तो हम चीन पर आक्रमण कर देंगे। क्या कहता है जापान? ताइवान जब चीन ताइवान पर आक्रमण करेगा तो हम जापान चीन पर आक्रमण कर देगा। किस पे आक्रमण कर देगा दोस्तों? चीन पर। ठीक है दोस्तों, चीन पर आक्रमण कर देगा। चीन पर आक्रमण जापान कर देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है कोरिया। ठीक दोस्तों, कोरिया ये है, देखिए दोस्तों ये 3 ओर से पानी से घिरा है। ये क्या है? पेनिनसुला प्रायद्वीप। पेनिनसुला प्रायद्वीप है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा प्रायद्वीप है? कोरियन प्रायद्वीप। कोरियन प्रायद्वीप है। ये कौन सी प्रायद्वीप है? कोरियन प्रायद्वीप है। कौन सी प्रायद्वीप है दोस्तों? ये कोरियन प्रायद्वीप। ये 3 ओर से पानी से घिरा है, कोरियन प्रायद्वीप। इसमें 2 देश हैं। सॉरी दोस्तों, साइलेंट नहीं किया मोबाइल को। कोरियन प्रायद्वीप, कोरियन प्रायद्वीप। ठीक है दोस्तों, कोरियन प्रायद्वीप 2 देश है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया दोस्तों ये रूस और चाइना के सपोर्ट में रहता है, और दक्षिणी कोरिया USA अमेरिका के सपोर्ट में रहता है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के सपोर्ट में रहता है। ठीक है दोस्तों, और जब ये मतलब ये पहले एक देश थे, तो ये उसमें से 2 विचार वाले पैदा हुए हैं। एक विचार वाले दोस्तों रूस का और चीन का समर्थन कर रहे थे, और एक अमेरिका का समर्थन कर रहे थे, USA का समर्थन कर रहे थे। तो विवाद हो गया, गृहयुद्ध होने लगा दोस्तों, और उस समय शीत युद्ध चल ही रहा था, तो दोनों झगड़े और अलग हो गए। तो भारत से यहाँ पर सेना भी गई थी दोस्तों शांति के लिए। तो यहाँ पर शांति स्थापना की। यहाँ पर 38 डिग्री चैनल है, 38 डिग्री। ठीक दोस्तों, 38 डिग्री चैनल है यहाँ पर। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की सीमा बनाता है 38 डिग्री रेखा। ठीक है दोस्तों, 38 डिग्री रेखा यहाँ पर सीमा बनाता है उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया की सीमा पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जापान है। क्या है? जापान। यहाँ पर है जापान। ठीक है दोस्तों, ये है जापान। ठीक है दोस्तों, जापान दोस्तों 3900 द्वीप से बना हुआ है। कितने द्वीप से? 3900 द्वीप से। 3900 द्वीप से बना हुआ है जापान दोस्तों। जापान 3900 द्वीप से बना हुआ है। उसमें मेन है 4 द्वीप। ठीक है दोस्तों, बड़े बड़े द्वीप जो है 4 द्वीप हैं। और दोस्तों उसमें से कौन कौन से द्वीप बड़े बड़े हैं? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू द्वीप। शिकोकू और क्यूशू द्वीप। ठीक दोस्तों,
होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू द्वीप। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू द्वीप। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से द्वीप है? होकाइडो, होन्शु, होकाइडो, होन्शु, होकाइडो, होन्शु, होकाइडो, होन्शु। ऊपर से नीचे दोस्तों, ऊपर से नीचे हो रही, उत्तर से दक्षिण तरफ, इसे क्रम से पूछता है दोस्तों, पूछा गया है यूपीएससी में, पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऊपर से नीचे या दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण, कैसे ये क्रम में है। ये 4 द्वीप दोस्तों, होकाइडो, होन्शु, होकाइडो, होन्शु। ये दोस्तों होकाइडो है, ये है होकाइडो, ये है होकाइडो, ये है होन्शु। और दोस्तों ये जो छोड़ के हैं यहाँ पर, ये छोड़ के ये, और ये है शिकोकू, और ये है क्यूशू द्वीप, क्यूशू द्वीप। ये पूरा होन्शु द्वीप है, ये पूरा होन्शु द्वीप है, ये होन्शु, ये शिकोकू और ये क्यूशू द्वीप। ठीक है दोस्तों, और ये जो है होकाइडो द्वीप है, ये होकाइडो द्वीप है। ठीक है दोस्तों, ये होकाइडो द्वीप है। ये कौन सा द्वीप? होकाइडो द्वीप। ये है होन्शु द्वीप, ये है शिकोकू द्वीप, ये है क्यूशू द्वीप। ठीक है दोस्तों, ये क्रम में उत्तर से दक्षिण साइड या दक्षिण से उत्तर साइड में एक क्रम से पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो होकाइडो, होन्शु, होकाइडो, होन्शु, होकाइडो, होन्शु, होकाइडो, होन्शु और शिकोकू, शिकोकू और क्यूशू, शिकोकू और क्यूशू, शिकोकू और क्यूशू। ये 4 द्वीप है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ये 4 द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप इसमें कौन सा दोस्तों? इसमें सबसे बड़ा द्वीप है, इसमें सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा दोस्तों? इसमें सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, होन्शु द्वीप इसमें सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है दोस्तों? होन्शु द्वीप सबसे बड़ा है। होन्शु द्वीप क्या है? इसमें सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है इसमें होन्शु द्वीप। और दोस्तों होन्शु द्वीप पर जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है दोस्तों। टोक्यो यहाँ पर हुआ है, टोक्यो में ओलंपिक हुआ है दोस्तों। कौन सा ओलंपिक है? 32वां ओलंपिक है दोस्तों, टोक्यो में हुआ है। ये 32वां ओलंपिक टोक्यो में हुआ है दोस्तों। ये टोक्यो जापान की राजधानी है और यहाँ पर 32वां ओलंपिक हुआ है। इसका नाम है टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों भारत 7 मेडल जीता था और अमेरिका नंबर 1 है, चीन दूसरे पे है और जापान तीसरे पे है। ठीक है दोस्तों, जापान तीसरे पे और भारत कितने पे है? 48 नंबर पे। भारत कितने नंबर पे है? 48 नंबर में। ठीक है दोस्तों, भारत इसमें एक गोल्ड, 2 रजत पदक और तीन दोस्तों क्या इसमें 4 था ब्रोंज मेडल, इसमें 4 था ब्रोंज मेडल। ठीक है दोस्तों, कांस्य पदक, ठीक कांस्य पदक 4 था, इसमें 4 कांस्य पदक था। होन्शु द्वीप, होन्शु द्वीप पर की राजधानी है जापान का टोक्यो। टोक्यो में 32वां ओलंपिक हुआ था दोस्तों। और इसकी एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोक्यो है दोस्तों। कहाँ? यहाँ पर क्या है? टोक्यो। यहाँ पर टोक्यो है, यहाँ पर टोक्यो दोस्तों। यहाँ पर क्योटो है। क्योटो दोस्तों इसका सबसे सुंदर शहर है, एक संस्कृत शहर है, जैसे हमारे बनारस शहर है। ठीक है दोस्तों, बनारस हो गया दोस्तों, उसके बाद हरिद्वार हो गया दोस्तों, उसके बाद ऐसे ये क्योटो इसका फेमस शहर है। और दोस्तों यहाँ पर है नगोया। नगोया ये सुजुकी कार के लिए फेमस है। यहाँ पर सुजुकी कार बनती है दोस्तों, सुजुकी कार यहाँ पर बनती है, सुजुकी कार यहाँ पर बनती है। इसके बाद दोस्तों इसी के नीचे है असाकावा। आसाकावा ओसाका है। ठीक है दोस्तों, ओसाका, ठीक ओसाका यहाँ पर है, ओसाका, ओसाका है नीचे दोस्तों इसके, यहाँ पर है ओसाका, यहाँ पर है ओसाका, ठीक। ब्लैक है नगोया, नगोया है सुजुकी के लिए फेमस है। जो ओसाका है ये भी मैनचेस्टर है, इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं और दोस्तों इसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका को, ठीक। यहाँ पर भी कपड़े का उत्पादन होता है, ठीक दोस्तों, कपड़े का उत्पादन इसे भी यहाँ पर होता है। उसके बाद दोस्तों ये सुकोकू द्वीप है। सुकोकू द्वीप पर ये सुकोकू द्वीप है दोस्तों। उसके बाद ये क्यूशू द्वीप है। क्यूशू द्वीप पर नागासाकी में और उस पर है दोस्तों ये होन्शु द्वीप पर, यहाँ पर हिरोशिमा, हिरोशिमा यहाँ पर है दोस्तों। और यहाँ पर है नागासाकी, यहाँ पर है नागासाकी। और दोस्तों यहाँ पर है
हिरोशिमा, हिरोशिमा यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर नागासाकी, यहाँ पर नागासाकी, यहाँ पर हिरोशिमा दोस्तों, यहाँ पर नागासाकी, यहाँ पर नागासाकी। ठीक, हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा है होन्शु द्वीप पर और नागासाकी है क्यूशु द्वीप पर। क्यूशु, ठीक है दोस्तों, क्यूशु द्वीप पर। ठीक दोस्तों, तो ये है नागासाकी। यहाँ पर गिराया गया था बम। कौन सा बम दोस्तों? आप लोग को याद होगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध? 1939 से लेके 1945 तक। 1945 तक, 1939 से लेकर 1945 तक। ये घटना बहुत खतरनाक था दोस्तों। दोस्तों यहीं पर परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। किसने गिराया था? अमेरिका ने दोस्तों। क्यों गिराया दोस्तों? दोस्तों इसलिए गिराया क्योंकि जापान ने अमेरिका की एक द्वीप है हवाई द्वीप, उसकी राजधानी होनोलुलु, होनोलुलु इसकी राजधानी है हवाई द्वीप की। ठीक है दोस्तों, उसी पर परमाणु बम अटैक कर दिया था जापान ने उस पर अटैक कर दिया था। तो अमेरिका ने पूछा मुझ पर क्यों अटैक किया दोस्तों? अमेरिका ने इसमें युद्ध में शामिल नहीं था, परमाणु विश्व युद्ध दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इसने पूछा क्यों गिराया? जापान ने कहा कि मुझसे आप लोग बढ़ रहे थे आगे, इसलिए मैंने किसी को पीछे खींचकर हम बढ़ेंगे आगे। मतलब जापान उस समय बहुत डेवलप था कंट्री। ठीक है दोस्तों, बहुत आगे था। गया दोस्तों, पूरी हवाई द्वीप के एकदम तहस नहस। वहाँ पर 80 जो पानिया जहाज थी दोस्तों, जो इसकी नौसेना जहाज थी दोस्तों पानी में, उससे 80 जहाज थी। इस समय प्रेजेंट टाइम में भारत में 80 जहाज है। ठीक है दोस्तों, उसे भी तहस नहस करना आया। ये पूरी तहस नहस कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जापान में, ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका ने पूछा क्यों अटैक किया हूँ उस पर? तो ये कहा, वे बताया दोस्तों कि हमसे आगे नहीं जा पाए, इसलिए हम अटैक कर दिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अमेरिका ने कहा इसकी कीमत चुकानी होगी। तो कहा क्या कीमत चुकानी होगी? बहुत करेंगे बम से अटैक ही करोगे ना। तो जापान कहा देख लेंगे हम। तो मुझसे बड़ी टेक्नोलॉजी था ही दोस्तों, अच्छा खासा ही है। लेकिन दोस्तों जापान ने 1942 में अटैक किया था। जापान ने अमेरिका ने दोस्तों तो खोज लिया परमाणु बम बना लिया दोस्तों, और लाकर हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा दिया और पूरी तरह तहस नहस हो गया। जापान को पता था दोस्तों कि वहाँ पर अटैक मतलब अलाउ कर दिए थे, जो उस समय के वहाँ के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उसने ने अलाउ कर दिया था कि हम जापान पर बम गिराने वाले हैं। ये नहीं पता था उसे परमाणु बम गिराने वाले थे, बल्कि उसे नहीं पता था कि ये परमाणु बम होता है क्या। उस समय खाली अमेरिका ही जानता था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उस समय वो नया बनाया था, लाकर यहीं पर गिरा दिया, और गिराने के बाद ये पूरा तहस नहस हो गया। और दोस्तों जब अमेरिका की जहाज़ जब एंट्री करी भारत में, अमेरिका की जहाज़ जब एंट्री करी भारत में दोस्तों, जापान में, तो इसके यहाँ जो अथवा होता है दोस्तों, वो सायरन बजने लगा। तो उसे पता था, बाकी उसके पास उस समय पेट्रोलियम नहीं था दोस्तों, पेट्रोलियम नहीं था ताकि वह हवा मार सके उसे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो जापान है पूरी तरह तहस नहस हो, कहा आत्मसमर्पण करो। तो जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, कहा कि हम कभी भी अपनी सेना नहीं रखेंगे, कोई हमारे देश की रक्षा करे, हम सेना नहीं रखेंगे। तो अमेरिका ने कहा ठीक है दोस्तों, अमेरिका ने कहा ठीक है, आप सेना नहीं रखिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। तब से जापान में अभी कोई इसकी सेना नहीं है दोस्तों, वो अमेरिका की सेना है, यहाँ पर रहती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों कौन सा परमाणु बम गिराया गया था दोस्तों? यहाँ पर जो हिरोशिमा है, हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 में लिटिल बम गिराया गया था। कौन सा बम? लिटिल बम। ठीक, और 9 अगस्त को 1945 में गिराया गया था फैटमैन परमाणु बम। देखो दोस्तों, हिरोशिमा पर लिटिल बम और जो है नागासाकी पर
फैट मैन बम गिराया गया था। ठीक है दोस्तों, हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अटैक हुआ था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 में अटैक हुआ था नागासाकी पर। कौन सा बम गिराया गया था? लिटिल बम और फैटमैन बम। ठीक है दोस्तों, लिटिल बम, फैटमैन बम। और दोस्तों लिटिल बम था यूरेनियम था और फैटमैन बम प्लूटोनियम का था। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों ज़्यादा धमाका करते हैं दोस्तों, वकील जितना सोचते हैं कि आग निकले, आग नहीं निकलता। इसमें दोस्तों रेडिएशन होता है, संक्रमण संक्रमण टाइप होता है। ठीक है, रेडिएशन रेडिएशन। ठीक है दोस्तों, रेडिएशन। और रेडिएशन को दोस्तों, परमाणु जो रेडिएशन होता है इसे समाप्त करने के लिए जो बोरिक एसिड होती है, बोरिक एसिड और प्याज इसे मतलब सोख लेती हैं रेडिएशन को, परमाणु के, परमाणु बम के रेडिएशन को सोख लेते हैं ये दोस्तों। ठीक है, बोरिक एसिड और B-59 से अटैक किया था, B-52 को, B-52 से अटैक किया था। किससे अटैक किया था दोस्तों? B-52 से अटैक किया था, B-52 नामक जहाज से अटैक किया था, B-52 नामक जहाज से अटैक किया था, B-52 नामक जहाज से अटैक किया था। किससे अटैक किया था? B-52 नामक जहाज से अटैक किया था। ठीक है दोस्तों, फिर से इसे हम थोड़ा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक जल संधि है, यहाँ पर एक जल संधि है दोस्तों, यहाँ पर एक जल संधि है, इसका नाम सुसीमा जल संधि है, सुसीमा जल संधि। ये जापान सागर और पीला सागर को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, और किसे अलग करता है? जापान को अलग करता है और दक्षिण कोरिया को अलग करता है, जापान और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। यहाँ पर है सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि दोस्तों किस लिए फेमस है ये कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों ये होन्शु और होक्काइडो को अलग करता है, होन्शु और होक्काइडो को अलग करता है और जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, प्रशांत महासागर और जापान सागर को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, और होक्काइडो और होन्शु को अलग करता है सुगारू जल संधि। और यहाँ पर दोस्तों सुसीमा जल संधि, सुसीमा जल संधि। ठीक है दोस्तों, सुसीमा जल संधि। दोस्तों ये है चीन, ये है सिंजियांग प्रांत, तुर्किस्तान। ठीक है दोस्तों, तुर्किस्तान, यहाँ पर उगर मुसलमान रहते हैं। यहाँ पर तिब्बत है, इसकी राजधानी यहीं पर लासा है। और ये है हान चाइना और ये है मंचूरियन, ये है मंगोलियन। ठीक दोस्तों, ये है मंगोलियन। इसके बारे में दोस्तों यहाँ है तिब्बत का पठार, यहाँ है गोबी का मरुस्थल। यहाँ पर है तिब्बत का पठार, यहाँ है गोबी का मरुस्थल। ठीक दोस्तों, यहाँ है तिब्बत पठार और यहाँ पर है गोबी का मरुस्थल। यहाँ है तिब्बत का पठार, यहाँ पर है गोबी का मरुस्थल। तिब्बत का पठार, गोबी का मरुस्थल, तिब्बत का पठार और ये गोबी का मरुस्थल। ये तिब्बत का पठार है, ये है गोबी का मरुस्थल, ये है गोबी का मरुस्थल। ये है तिब्बत का पठार, ये है तिब्बत का पठार, ये है गोबी का मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ है लहासा, तिब्बत की राजधानी लहासा है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग। यहाँ है वुहान, यहीं से कोरोना का निकला था दोस्तों। ये चमगादड़ खा के, ये पंगोलियन के खा जाते हैं दोस्तों। क्या क्या खाते हैं? सर्प भी खाते हैं दोस्तों। ये बहुत खतरनाक है सारे, ये राक्षस है, भूत है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये संघाई है दोस्तों। यहाँ पर है हांगकांग, यहाँ पर है मकाऊ और ये है हैनान द्वीप। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये है कोरियन प्रायद्वीप। कोरियन प्रायद्वीप में 2 देश है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया है। यहाँ पर है सुसीमा जल संधि, यहाँ पर कौन सा जल संधि है? सुसीमा जल संधि। और यह है जापान, जापान में दोस्तों 3900 द्वीप है। 3900 द्वीप में 4 द्वीप फेमस है दोस्तों। कौन कौन सा? होक्काइडो, होन्शु और शिकोकू और क्यूशु द्वीप। ठीक, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु द्वीप। ठीक दोस्तों, ये 4 द्वीप हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक द्वीप है क्यारियल द्वीप। ठीक दोस्तों, कि यहाँ पर एक केरियल द्वीप, केरियल द्वीप दोस्तों,
ठीक, ऐसे कुछ नाम है, थोड़ा भूल रहे हैं, कल बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है किरियल द्वीप। ठीक, और दोस्तों ये है होकाइडो द्वीप, ये है होन्शु द्वीप, ये है शिकोकू द्वीप, ये है क्यूशू द्वीप। ठीक, क्यूशू द्वीप। इसके बाद यहाँ है सुगारू जलसंधि, सुगारू जलसंधि। इसके बाद यहाँ पर है टोक्यो, यहाँ पर है क्योटो, टोक्यो इसकी राजधानी, क्योटो इसकी फेमस शहर है दोस्तों, सुंदर शहर है। यहाँ पर है नगोया, नगोया दोस्तों जो है, नगोया क्या है, यहाँ पर सुजुकी की गाड़ी बनती है दोस्तों। यहाँ पर है ओसाका, ओसाका इसकी मैनचेस्टर है, पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं। यहाँ पर है हिरोशिमा, यहाँ पर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने। और यहाँ पर है नागासाकी, किसी द्वीप पर, किसी द्वीप पर नागासाकी में। ठीक है दोस्तों, यहीं पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों एस सी ओ की स्थापना दोस्तों 15 जून 2001 को स्थापना होती है इसका। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। इसकी स्थापना 15 जून 2001 की स्थापना होती है दोस्तों। इसमें दोस्तों मेंबर कौन कौन से देश हैं, इसमें मेंबर हैं दोस्तों 8 देश मेंबर हैं। कौन कौन से देश मेंबर है दोस्तों, इसमें 8 देश मेंबर है। कौन कौन से देश मेंबर हैं, 8 देश मेंबर है दोस्तों। इसमें कौन कौन से देश मेंबर हैं, इसमें देश मेंबर है भारत, चीन, रूस, उसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। ठीक दोस्तों, भारत, चाइना, रूस और कजाकिस्तान और किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, ये 8 देश हैं। उसके बाद दोस्तों हम आसियान देश, आसियान की स्थापना होती है दोस्तों 8 है अगस्त 1967 में। इसमें 8 देश मेंबर है दोस्तों, 10 देश मेंबर है। कौन कौन से देश मेंबर है दोस्तों, इसमें म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है और वियतनाम है। और उसके बाद मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, और उसके बाद ब्रुनेई है। ठीक, इसके बाद फिलीपींस है। इसमें तिमोर लेस्टे दोस्तों इसमें शामिल नहीं होया है, क्योंकि इंडोनेशिया नहीं शामिल होने दे रहा है इसको दोस्तों, तिमोर लेस्टे को। ठीक, उसके बाद दोस्तों सार्क में कितने देश हैं, सार्क में दोस्तों 8 देश हैं। सार्क में कितने देश हैं, 8 देश। कौन कौन, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश है। सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 में। कहाँ पर होती है, ढाका में होती है। और ये ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है। और दोस्तों जो है नेपाल में इसकी हेडक्वार्टर है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसकी हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक।